हेलो। हेलो। सत्साई बहन जी। हाँ सच्चा भाई। ये एक थोड़ी शंका थी मुझे। जी परसों के दिन क्या हुआ था, एक मैं आपसे एक बार और बात हुआ था मेरा। जी जी। तो एक भाई जो थे, तो वो ना उस दिन क्या हुआ था, वो मेरे घर में सुबह में मुझे बता रहे थे कि मुझे जो सपना आया था हम्म कि परमेश्वर अ, मुझे आके मेरे घर में मेरे सपने में आए और मैंने उनके चरण पकड़े। हम्म ऐसे बोल के खाली बोले, फिर मुझे बोले कि मैं 12 बजे आके आपको बताता हूँ। जी। तो मैं बोली अच्छा ठीक है। और मैं कपड़े धो रही थी और आए सफेद कपड़े में एकदम आए, 10 बजे वो पहुंच गए मेरे घर। हम्म तो मुझे थोड़ा, मैं बोली कि मुझे थोड़ा बैंक जाना है, तो बोलते कि फिर मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ क्या। हम्म और मेरा हमेशा ताला लगा ही रहता गेट में। हम्म तो मैं बोली नहीं नहीं नहीं, आप जाइए मत, आप आइए। तो वो फिर मैं गेट खोले, मैं बोली ठीक है मैं बाद में चल जाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी, आप आइए। फिर उनको अंदर बुलाए तो वो सीधा मेरे फोटो के पास जाके, हम्म परमेश्वर के जाके खड़े हो गए। हम्म और वहाँ पे अपना हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हम्म तो मेरे शरीर में एकदम मतलब ऐसे कैसे करंट कैसे दौड़ता वैसे, और वो बोले मुझे भी ऐसे हो रहा है। तो फिर वो आके सोफा पे बैठ गए और मैं दीवान पे बैठी। तो मैं बोली, फिर थोड़ा देर वो मेरे तरफ देख ही रहे और मैं उनके तरफ, मुझे समझ में आ रहा था मैं क्या बोलूं। हम्म और वो भी कुछ नहीं बोल रहे। फिर मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि आजू बाजू में मैं हूँ बेटा, मुझे पहचान, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास में हूँ, हम्म तो मुझे पहचान, मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारे आजू बाजू में। फिर मैं उनको बोल भी रही कि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा एहसास हो रहा है, मेरे रोकते खड़े हो रहे हैं कि परमेश्वर मेरे आसपास ही कहीं खड़े हैं, हम्म मेरे भगवान मेरे आसपास कहीं खड़े हैं, बेटा मुझे पहचान, मैं यहीं पे हूँ तुम्हारे पास। और एक बार मुझे थोड़ा शंका भी हो गई थी कि मतलब सब लोग बोलते हैं ना कि मेरे घर आए मेरे घर आए। तो मैं ये बोली थी मन में कि परमेश्वर सबके घर आते, मेरे घर नहीं आते हैं। हम्म तो बोले कि बेटा तू पहचान मुझे। और मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे गोदी में उठा के इधर उधर लोरी सुना रहे हैं। हम्म और मुझे इतना मतलब खुशी हो रहा था अंदर में कि मैं क्या अभी उनके बारे में क्या बोलूं, मुझे समझ में आ रहा, कितना वर्णन करूं मैं उनका, कितने गुण गाऊं, मेरे पास शब्द ही नहीं थे। मैं ऐसे मुंह से बोल भी रही हूँ कि मैं कितना वर्णन करूं, आज इतनी खुशी हो रही मुझे कि मैं बयान नहीं कर पाए। हम्म तो वो भाई बोल रहे कि हाँ आज आपके चेहरे पे बहुत खुशी दिख रही है, क्या बात है, आज बहुत आपका चेहरा चमक रहा है। मैं बोली पता नहीं आज अंदर से इतनी खुशी हो रही है कि कितना मैं मतलब कितना वर्णन करूं परमेश्वर का। तो फिर वो बैठ गए। मैं पहले उनको तो मीठा और जो शंकर पाड़े थे मीठा और पानी दी। और उसके बाद मैं बोली कि आप को चाय बनाती हूँ, तो बोलते थे ठीक है। तो मैं बोली आप काली चाय पीते हैं ना, तो उनके लिए काली चाय बनाई। फिर मेरा मन ही नहीं माना, फिर मैं बैठी बैठी और परमेश्वर सब मेरे मुंह से उगलवा रहे। हम्म सब में मतलब जो जो था कि मैं बोल रही कि नहीं मैं तो परमेश्वर को इतना ही मांगी थी कि मुझे एक छत दीजिए और 2 रोटी, 2 वक्त की रोटी और 2 कपड़ा। इतना ही बोलते, परमेश्वर ने मुझे इतना दे दिया कि मेरे मुझसे भी ज्यादा दे दिए। अब मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं, खाली परमेश्वर चाहिए, और मैं मोक्ष के लिए कर रही हूँ ये सब। हम्म अब मुझे खाली परमेश्वर चाहिए और मैं उनके बिन रह ही नहीं सकती, मतलब ऐसे उनको बोल रहे थे। वो बोले हाँ क्या। तो मैं बोली ये जो भी मेरा है ना सब परमेश्वर का है, तो आप बोल दिए क्या। तो मैं बोली हाँ मैंने बोल दी। तो फिर वो बोले कि उनको बोले कि मैं वहाँ सत्संगत में आने के लिए रिजर्वेशन, तो खाली इतना ही वो बोले कि अभी रिजर्वेशन नहीं हो रहा, सब वेटिंग में आ रहा, खाली इतना शब्द बोले, फिर कुछ नहीं बोले वो। तो पता नहीं मुझे ऐसे अंदर से हो रहा है कि मैं दंडवत करूँ। फिर मैं बोली कि मैं दंडवत करना चाहती हूँ, तो बोले हाँ कोई बात नहीं। मैं दंडवत की उनके सामने। फिर मैं बोली कि आप रोटी खा के जाइए, आप मेरे घर में खाना बना है आप खा के जाइए। तो फिर मुझे अंदर से लग रहा था, तो मैं तेल के पराठे बनाई। तो मैं हम्म बोली आप तो घी का पराठा खाते हैं ना। तो बोले नहीं अभी रहने दो। तो मैं बोली नहीं मैं बनाती हूँ ना। तो फिर मैं बोले एक ही रोटी खाऊंगा, तो मैं फिर घी लगा के रोटी बनाई। और बोले कि नहीं आप भी खाओ मेरे साथ। तो मैं बोली अच्छा ठीक है। तो फिर उनको घी का रोटी बना के दी और सब्जी दी, और मैं भी 2 तेल का रोटी लेके पराठा नीचे में बैठ गई। हम्म और फिर मैं उनको बोली भी ये जो प्रसाद पहले खाए ना, तो बोल रहे थे कि ये आप भी खाओ। तो मैं बोली कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं उनको पलट के किचन में जाते समय फिर पलट के उनको बोली कि नहीं वो मेरा वाला प्रसाद है, आप खाइएगा मत, आप मेरे लिए छोड़े ना, तो वो मेरा प्रसाद है। तो मैं बोली चलो ठीक है। फिर खाने के बाद खाना वाना खाई, तो वो बोल रहे हैं कि आज इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। वो हमेशा मेरे घर में आते रहते हैं, पहचान के है। तो बोले बहुत अच्छा लग रहा है आज ना, इतना अच्छा लग रहा है ना, खाया एक रोटी खाया तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद ना एक मेरे मन में एक ऐसे मतलब लग रहा अंदर से कि वो जो मैं ज्योति का पैसा रखी थी,
तो मतलब उनके हाथ में दो ज्योति का पैसा। तो हम्म, साक्षात मुझे उनने, मैं उनको बोल भी रही कि आपने ना, पता नहीं मुझे परमेश्वर दिखाई दे रहे, मेरे भगवान दिखाई दे रहे आप में, तो पता नहीं क्या है। तो मुझे मुझे लग रहा है कि आप में मेरे भगवान का रूप है, ऐसे लग रहे हैं आपके रूप में भगवान मेरे घर में आए। तो फिर वो मैं उनके हाथ में ज्योति का पैसा 10,000 दे दी। तो वो बोलते अब घी ला के दी क्या आपको? तो मैं बोले नहीं नहीं, घी नहीं चाहिए, मेरे ज्योति का पैसा है। तो आप ना, आप वहाँ पे दीजिए, हाँ, ज्योति में, ये मेरे परमेश्वर के मैं हाथ में दी हूँ। तो फिर वो बोलते कि अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मैं बोली नहीं, मैं खाना खा रही हूँ ना, मैं खा के मैं हाथ धोती हूँ, तब तक आप बैठिए। फिर उनको ले जाके बेसिन में हाथ धुलवाए, और वो अपना गमछी निकाले थे पोंछने के लिए। मैं बोली आप अपने गमछी से मत पोंछिएगा, मेरे पास धुला हुआ है। तो फिर वो दी, वो पोंछे, और बोलते कि अब मैं जाता हूँ। तो मैं बोली नहीं आप रुकिए, मैं दंडवत करती हूँ। तो वो बोलते ठीक है। फिर रुक गए, खड़े हो गए, फिर मैं दंडवत की। एकदम सफेद कपड़े में आए थे, एकदम सिंपल। मैं वो ये भी पूछी कि अपने तो परमात्मा बोलते हैं ना कि बेल्ट नहीं लगाना है चमड़े का। तो बोलते नहीं, मैंने तो नहीं लगाया हूँ ना, मैं तो नहीं लगाया हूँ। फिर वो चले गए। वो चलने के बाद मैं गेट तक उनको छोड़ के आई। छोड़ के आने के बाद फिर पूरा दिन चला गया। शाम को 4 बजे फिर एक फकीर के रूप में गेट के पास खड़े थे। सफेद कपड़ा था, एक पंजाबी कुर्ता, गमछी था, एक उनका झोला था, और वो मोर पंखे नहीं होते हैं, हम्म, वो हाथ में पकड़ के थे। और वो झोला पकड़ के, और हमको तो ऐसे कुपात्रों को दान देना ही नहीं है, तो मैं किसी को देती नहीं हूँ। तो एकदम कचरे की बाल्टी में लेके जा रहे थे। एकदम मेरी आत्मा उनकी तरफ खींच रही है, लग रहा है कि मेरे परमेश्वर आ गए हैं गेट के पास। तो फिर मैंने ताला खोले, तो मैं बोली आपको क्या चाहिए, आपको मैं क्या दूँ? तो बोलते देखो बेटा, ये सब लोग ना 10-5 रुपए दे रहे हैं। तो मैं फिर ताले को गेट को कुंडी लगा दी। मैं बोले आप रुकिए यहाँ पे खड़े हैं, मैं आती हूँ अभी। तो बोलते अच्छा ठीक है। तो मैंने आके दंडवत करी परमेश्वर को, और बोली परमेश्वर क्या, आप सुबह में तो आप दर्शन देते हुए मुझे संकेत दीजिए कि क्या आप ही हो क्या, आप हो तो मुझे संकेत दीजिए। तो फिर मैं बाहर गई, 10 रुपए लेके बाहर गई, उनके झोली में डाली। तो इतना मुझे रोना आ रहा, और मैं अंदर से पुकार रही मेरे परमेश्वर को, आप मेरे परमेश्वर हो, आप मेरे कबीर परमेश्वर हो, आप आए परमेश्वर, आप तो सुबह में आए थे। तो बोल रहे हैं कि बेटा तुम्हारी मुझे बहुत चिंता हो रही है, मेरे अच्छे बच्चे हो तो, बहुत बहुत चिंता हो रही बेटा, मैं तुम्हारे लिए आया। मैं यहाँ से जा रहा था, सोचा कि बेटी से मिल के जाओ। फिर मेरा मन ही नहीं रोक पाया, इतनी रोई, इतना रोई मैं मस्त खूब वो उनके नाम से, ए परमेश्वर, परवरदिगार, ए प्रभु, आप आए, मेरे लिए आए। आपको कितनी चिंता है मेरी आपको। हाँ बच्चा तेरी चिंता है, आजू बाजू वाले लोग ठीक नहीं, सावधान रहना। तुम्हारे घर से 2 चीजें गई है, तुमको पता नहीं है, मुझे पता है। और मेरे यहाँ ना मेन गेट पे एक दुर्गा जी का फोटो है लगा हुआ। तो उनको प्रणाम किए, और बोल रहे कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे पल पल साथ में रहूंगा, तुमको डरने की चिंता नहीं, लेकिन फिर भी सावधान रहना, मैं हमेशा बीच बीच में आते रहूंगा तुम्हारे घर। और ऐसे बोल के वो खाली, फिर मैं 1 मिनट भी नहीं लगा, जैसे उनको चेयर पे लाके बाहर में बिठाए। मैं बोली कि आप मेरे अंदर चलिए सोफा पे बैठे। तो बोले नहीं, तो ये तो मैं सुबह में बैठ के गया ना यहाँ से। तो फिर मैं एकदम उनके पैर में प्रणाम कर दी, एकदम 1 मिनट भी नहीं सोची, एकदम प्रणाम करी। तो वो फिर दुर्गा जी को हाथ जोड़े, बेटा सब कुछ ठीक होगा, तो भक्ति में लगी रहूं, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। फिर वो, तो फिर एक बार और बोले कि बेटा कुछ और होगा तो दो। तो मैं बोली मैं तो ज्योति का पैसा दे दी। अच्छा ठीक है। फिर चले गए वो, चले गए। तो ये क्या है भाई? ये सपने की बात है या फिर हकीकत की है? हकीकत, ये दिन की बात, हकीकत हकीकत दिन में हुआ ये सब चीज मेरे साथ। तो मेरे घर के लोग वो बोल रहे हैं कि आओ, आप किसी को भी दान देती हो, आप किसी को भी आने देती हो। मैं बोली नहीं बाबा, तुम नहीं समझ रहे, मेरे परमेश्वर हम कोई भी रूप में आता हम नहीं पहचान पाते, लेकिन मैं इतना किसी के लिए आत्मा नहीं रोती। मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँ कि आप मेरे परमेश्वर हो, आप मेरे कबीर परमेश्वर हो, आप मेरे भगवान हो, आप कितना आपको मेरी चिंता है। आप सुबह में आए थे परमेश्वर, अभी भी आए, कुछ भी नहीं बोले, वो खाली सिर हिला रहे थे, रूप कौन कुछ सा भी था? नहीं बोले। हाँ, गुरु जी का रूप था या कोई और था? नहीं परमेश्वर का रूप था वो, एकदम उनके कौन अंदर कौन मुझे दिख रहे। कौन से परमेश्वर का रूप था? मुझे एकदम संत रामपाल जी महाराज इनके अंदर में दिख, नहीं उनके नहीं ऊपर नहीं दिख नहीं रहा नहीं, था मैं ये चेहरा, कह रहा हूँ और चेहरा, अंदर में चेहरा गुरु जी का था या कोई और था?
नहीं नहीं नहीं, वो तो चेहरा दूसरे का था, लेकिन उनके अंदर मुझे परमेश्वर दिख रहे ना थे, ना 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 कबीर ना परमेश्वर ना, दिख रहे थे। ये गलती मत करना बहन दोबारा। ये आपको एक वार्निंग है, आप थोड़ा सा मतलब ध्यान दे लेना। अच्छा। ये वार्निंग है आपको, ये फर्स्ट टाइम। हाँ। अगर दोबारा आपने ऐसी गलती की तो बहन जी बहुत बड़ा धोखा खा जाओगी। तो भाई 2 जन आए थे, फिर सुबह में एक आए चाहे थे, तो वो 20 तो आओ, अभी वो चाहे जुड़े। 2 आओ, चाहे 50 आओ। नहीं, वो सुबह आए थे, वो जुड़े हुए हैं अभी, अभी वो आएंगे सत्संगत में मेरे साथ ना ना वहाँ ना पे। ना ना, मत भूल करना। ये मैंने आपको उसी दिन बोल दिया था, आपने मेरे से बात की थी ना। हाँ दास हाँ ने हाँ। आपको उसी दिन बोल दिया था बहन जी, सावधान रहना। तो उनको जो मैं ज्योति का पैसा दी, तो वो वो बोल आपने रहे कि बहुत मैं बड़ी गलती कर दी आपने। वो बोल रहे कि मैं दे देता हूँ करके आपने वापस। बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। हाँ, तो ऐसे तो वही कोई भी उस आके दिन ठग समझ लेगा गए। आपको, काल कोई भी रूप बना के ठग ले जाएगा। यदि आपके तो गुरुजी का रूप नहीं है तो वो काल है। लेकिन फिर मुझे ऐसे तो बोल रहे थे कि मैं आऊँ तुम्हारे आसपास ही, और मुझे इतना मतलब ऐसा लग रहा कि मेरे आसपास तो परमेश्वर है, काल मेरे भी रहता है परमेश्वर। हमारे 24 घंटे। तो इसलिए अभी 2 दिन से थोड़ा ना अंदर में थोड़ा डर डर सा थोड़ा ऐसे बहन जी और रात बहुत में। बड़ी आपकी ये गलती है। अगर हकीकत में यदि ऐसा होता है और यदि गुरुदेव नहीं है हकीकत में, तो वो काल है, ध्यान रखना। ओ, अगर काल भी नहीं है और अगर गुरुदेव भी हैं तो वो आपकी परीक्षा है कि चलो आज और तो मैं आ नहीं। गया किसी और का रूप बना के, कल को अगर कोई और आ गया, अगर काल आ गया तो तू तो भाई तू तो ठगी जाएगी। अपने पति इसलिए के तो अलावा, अपने परमेश्वर के अलावा हमने किसी के सामने समर्पण नहीं करना। ना किसी को कोई पैसा देना, ना ज्योति का, ना पाठ का, ना किसी को हमने दंडोत करना। ये आपने 2-3 गलतियां कर दी आपने बहुत बड़ी। ये आपकी रिहर्सल समझो बहन जी। और भाई क्या हुआ था, मेरी बेटी है ना, तो वो कैसे वो परमेश्वर को मानती नहीं, भगवान को नहीं मानती। तो वो तो इसमें है सब, वो ये दुर्गा जी की उनकी पूजा करती। तो भाई क्या हुआ उस दिन, मुझे पता नहीं था। मेरे घर में मेहमान आए थे, बहन आई थी, तो उनको छोड़ने वहां तक गई थी। तो बेटी के घर में वो उपास करके थी, तो उस दिन मैं पानी पी, मैं उसके घर में पानी नहीं पीती उस दिन, उसका उपास था, पानी पी, मुझे नहीं पता था। तो मैं ये सोच रही कि वो गलती है, तो परमेश्वर हो सकता है कि मुझे मेरी परीक्षा लेने आए कि तुम कितना मुझे जान सकती हो। नहीं 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 नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई कुछ नहीं है। हकीकत में यदि गुरुदेव हैं तो गुरुदेव हैं, और अगर गुरुदेव के रूप में कोई और है, चाहे वो कितनी एक्टिंग करे, कितना सफेद कपड़ा पहने, कितना ही प्यार हाँ। से बोले, कितना ही कुछ कहे, हमने उसको काल ही समझना पड़ेगा। ऐसे तो हम और धोखा खा वही। जाएंगे। ऐसे तो कोई और भी गुरु जी का रूप बना, ऐसे तो कोई भी जो है किसी का रूप बना के आ जाएगा। तो अभी वो अभी सत्संग उनको आज आज क्या हुआ, आज सुबह में वो फोन किए मुझे, बोल रहे कि मेरे यहाँ ना एक फकीर आए थे, और बोल रहे थे कि तुम्हारे ऊपर अभी बहुत सारी जिम्मेदारी आने वाली है, तो तुमको उसको संभालना है। तो वो अभी अभी सत्संगत में आएंगे, वो रिजर्वेशन किए हैं, आज सत्संगत में आएंगे, वो वहां से बात कर रहे हैं। तो बोल रहे कि मुझे भी आज एक फकीर आए थे, बोल रहे कि बेटा तेरे ऊपर अभी जिम्मेदारी आने वाली है, उसको कोई तुझे फकीर निभाना है। नहीं है, परमात्मा आएगा तो परमात्मा को अपना रूप दिखाने में शर्म आती है क्या? क्यों नहीं दिखाएगा परमात्मा? अगर आपको, अगर भगवान आके मिलेंगे, अगर गुरुदेव आपको मिलेंगे, तो गुरुदेव को 2 गलासन करने की क्या आवश्यकता है? क्या गुरुजी अपने रूप में नहीं आ सकते? क्या गुरुजी को डर लगता अपने रूप में आने में? ये सारा ये काल का चाल होता है बहन जी, ध्यान रखना। किसी भी प्रकार से तो ठग लेगा वो। तो भाई वो अभी तो मुझे बोल रहे कि आपको मैं दे दूं क्या पैसा वापस, तो ले लूं, क्या करूं मैं। अब किससे लोगी आप? वो तो हमेशा आते रहते मेरे घर हाँ में, तो आए तो मांग लो मतलब। वापस कि भैया वो गलती से हमने आपको दे दिया उस दिन, ये हमारी ये हम्म, गलती थी, आप वो पैसा हमारे को वापस दे दीजिए। तो अभी वो मेरे साथ सत्संगत में आ रहे, वो भगवान से जुड़ रहे हैं, कबीर भगवान से, तो फिर अब क्या करें। नहीं नहीं, कोई हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अगर चाहे वो मैं भी क्यों ना हूँ, तुरंत मांगो उससे अपना पैसा, वापस ले लो उससे। अच्छा। और रात में जैसे सोई थी ना, ऐसे लग रहा था कि छोटे बच्चा होता है ना, वैसे मेरे अंदर ऐसे लग रहा था कि आत्मा में कि छोटा सा रूप बना के परमेश्वर मेरे अंदर में है, ऐसे लग रहा था मुझे रात में। देखो बहन जी, चाहे हकीकत हो चाहे वो सौपन हो, जब तक हम ज्ञान वो को आधार सपना नहीं था। बनाएंगे हम बहुत बड़ी मार खा जाएंगे। आज आपने भाव में आके अपना परमेश्वर समझ के आज आपने उसको 10,000 दे दिए, कल को वो कह देगा, क्योंकि काल भी तो मन की बात जानता है, कल को कह देगा बेटा मेरे को जो है मतलब 20 तोला सोना चाहिए, मैं तेरे को फिर लौटा दूंगा वापस, ले ला के रफू चक्कर। बोलेगा मेरे को तो एक बेटा 10 लाख की जरूरत है। आप तो मना उसको
आप तो उसको मना ही नहीं कर पाओगी, क्योंकि आप तो पहले उसको समर्पण कर चुकी हो। और एक दिन फिर आए थे मेरे घर में, अभी जो मेरा तो थोड़ा सा काम वाम रहता है ना तो वो कर देते हैं, तो वो आए थे तो मुझे उन बोले थे कि मुझे ना 2 लाख रुपए चाहिए। तो मैं बोली कि देखिए आपके रूप में मुझे कार्ड दिख रहा है, मैं सीधा उनको बोल दी आपके रूप में कार्ड दिख रहा है, मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दे सकती हूँ ना मेरे पास है, मैं सीधा उनको बोली। देखो और वो बहन, अभी आपको दास ने उसी दिन, आप आज से 5-7 दिन पहले जो हाँ बातचीत हुई हाँ हाँ थी, हाँ हाँ दास ने हाँ आपको पहले ही संकेत कर दिया था कि बहन जी सावधान रहना, ठीक है ना, अपने बेटा बेटी पे कोई भरोसा करना, ना किसी और पे कोई भरोसा करना, ज्ञान को आधार बना के चलो, भगवान को जरूरत है नहीं इन पैसों की, दूसरे को अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो वो आपको छलबल करेगा, फिर ध्यान रखना। अब नहीं वो देखो, तो बहुत अमीर आदमी है, वो बहुत अमीर अरे आदमी है कोई भी वो। अमीर हो, कोई भी कुछ हो, लेकिन आपकी मर्यादा तो तोड़वा देगा। हाँ ये तो बात है भाई। कल को तो फिर लेके मैं नहीं अभी देगा, वो आप उस अमीर का क्या कर लोगी, क्या बिगोड़ लोगी आप उसका अमीर का। और नहीं अमीर है भाई तो फिर अभी उसको जरूरत काहे की है, अमीर है तो उसको जरूरत काहे की है, ले लेगा और कल को नहीं देगा तो आप उसका बिगाड़ क्या लोगी। नहीं वो मुझे बोल रहे थे, कल ही बोल रहे थे कि ये पैसा मुझे मत दो, मुझे मत दो, ऐसे करके बोल रहे थे। मैं बोली अब मुझे तो वो भक्त परमेश्वर दिख रहे थे तो उनके नहीं 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 बहन, ये तो तो मैंने ये बोल दी। मार तो खा बोले जाओगी बोले ये बहुत। मुझे कि मैं वापस दे दूँ क्या आपको, ऐसे करके बोले हैं। और बोले अभी सत्संग से भी वो जुड़ने के लिए अभी फोन इधर उधर ना फोन ना कर ना, रहे वो हैं। जुड़े ना जुड़े हमें कोई लेना देना नहीं है उससे, हमने अपनी मर्यादाओं को प्रथम ध्यान रखना है। तो अभी मैं वो जो अभी जयपुर अभी कहीं तो भी है ना अभी सत्संगति, सात संगति तो आपके घाटकोपर में है ना 27 तारीख को। हाँ तो वो वहाँ का रिजर्वेशन करके मैं भी आता हूँ, और मुझे भी परमेश्वर का वो भी ज्ञान सुनते हैं ना परमेश्वर का। अरे कोई अब ज्ञान सुने ना सुने, आप किसी भगत को, आप किसी ऐसे तो किसी अभी भाई अनजान को हम आप जो कैसे दंडवत आए कर रही भाई हो, अकेले किसी अनजान को आप 10,000 रुपये ज्योति का दे रही हो, बहन जी ये तो ज्ञान की बहुत बड़ी कमी है, वो ठग ले गए आपको। ऐसे थोड़ी होता, कोई परमात्मा आएगा तो अपने रूप में आ जाएगा ना, कोई शर्म थोड़ी आती है परमात्मा को। ऐसे तो कोई भी ठग लेगा, काल आपको कभी भी ठग लेगा ऐसे तो। तो भाई ये कब का है अभी वहाँ पे? बहन जी पहले इस बात का निर्णय करो, वो तो ठीक है, वो कब का है वो कब का नहीं है, ये गलती मत कर देना दोबारा कभी जिंदगी में। तो अभी हम कैसे आ सकते भाई फिर अकेले, हम तो उधर देखे भी नहीं ना अब वो कैसे। तो बहन जी आप देखो, तो आप वहाँ पे कैसे जा, मैंने आपको उस बहन का नंबर दिया था, आपने बात की उससे। नहीं बात किए थे तो वो बोल रहे थे कि वो अभी तो ज्ञान ही पढ़ रहे थे, वो नहीं आ सकते करके ऐसे बोले। अभी तो उनको ज्ञान समझ में नहीं आया है तो वो नहीं आ किसको सकते। ज्ञान समझ में नहीं आया। तो नहीं मैं वो भी फोन किए थे, और मैं भी नहीं, मेरा तो लगा ही नहीं फोन उनको, मेरा नहीं लगा फोन, वो किए थे भाई, वो भाई फोन किया था तो बोल रहे थे कि नहीं आप नहीं आ सकते करके ऐसे करके बोलते। नहीं, मैंने आपको जिनके नंबर दिए थे वो तो खुद ही सत्संग करवा रही है, उनको क्या हाँ ज्ञान समझ में नहीं आया। तो मेरा नंबर ही नहीं लगा था, वो रिंगिंग में वो कुछ गया और था। ही को गलती हो गया होगा। तो देखते हैं फिर। बहन जी ऐसे तो भक्ति नहीं हो पाएगी, ऐसे तो पता नहीं कितने धक्के खुआ देगा काल। वही तो ना भाई, इसीलिए मैं कल में 2 दिन से लगा रही थी, फिर वो एक भाई है उनको भी बोले थे तो वो बोल रहे थे कि पवन भाई से बात कर लो। तो अब देख लेना, लेकिन दास ने तो मैं आपको बता दिया लेकिन है। मैं नहीं भाई ये देखिए, लेकिन मैं अपनी भक्ति नहीं छोड़, मेरा तीनों टाइम का आरती अरे बराबर भक्ति मैं तो नहीं करती छोड़ोगी, हूँ। साथ में मर्यादा भी तोड़ोगी, भक्ति भी नहीं छोड़ोगी तो फिर फायदा क्या उस भक्ति का। अब मैं अपने पति को भी नहीं छोड़ूंगी, सुबह शाम उसके मतलब की चप्पल की भी मारूंगी तो फिर फायदा क्या। अब वो 10,000 रुपए का कुछ भी गलत प्रयोग करेगा, वो कर्म किसको भोगना पड़ेगा। और आपने उसको दंडोत कर दिया, आप अपने गुरु से तो आप जी दूर हो गई। दंडवत किसको किया जाता है बहन जी, आपके मतलब 2-2 गुरु हैं क्या, तो वो तो तोड़वा गए आपकी मर्यादा, आपको तो खाली कर गए वो भक्ति से, अब क्या करोगी। बहन जी ध्यान रखो इन चीजों का, ये हम कोई ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी खेल रहे हैं, परमात्मा की भक्ति है ये। ऐसे तो कल को मैं आ जाऊंगा, आप तो मेरे ऊपर जो मतलब की आसक्त हो जाओगी, आप तो मेरे को दंडोत कर दोगी।
कि मेरे को तो आपके अंदर परमात्मा दिखाई दे रहे हैं। बहन जी ध्यान रखो, इतनी कमजोरी नहीं चलेगी इस मार्ग में। ये तो 650 साल पहले वाली घटना है, तो यह थोड़ी है कोई कि भाई आज भी ये शिक्षा लेके भी, इतना ज्ञान सुन के भी हम हर किसी को अपना परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लें, हर तो किसी को। अभी भाई हम फिर उनसे वो पैसा ले सकते हैं ना? अब पैसा तो ले लोगी, लेकिन जो मर्यादा वो तोड़ गया वो थोड़ी ठीक कर लोगी। आपको जो पतिव्रता धर्म से जो नीचे गिरा गया उसका क्या करोगी बताओ? आपने दंडोत कर दिया, वो कैसे वापस ले लोगे आप? मर्यादा तो टूटी है भाई। बहन जी ऐसे नहीं हो पाएगा। अब चलो जो भी है परमात्मा से समायाचना करो, आगे ध्यान रखो बहन इन सब बातों का। ऐसा नहीं चलता, इतना भोलापन थोड़ी चलेगा इस भक्ति के अंदर। फिर अब फायदा क्या हुआ फिर आज ये सत्संग सुनाने का, गुरु जी के द्वारा ये तत्व ज्ञान देने का, शिक्षा देने का। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई आगे। सबसे पहले तो गुरुदेव से माफी मांगो, ठीक है भाई। और आगे से स्पेशल ध्यान रखो। बिल्कुल भाई, गुरुदेव को आने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने ज्ञान दे दिया, ज्ञान ही हमारा गुरु है। दूसरा कोई आएगा तो वो आपको ठग रहा है, फिर वो काल है, फिर ध्यान रखना इस बात का। इसलिए मुझे ना पता नहीं अभी रह रहे के ना अंदर में ना थोड़ा थोड़ा हल्का सा डर लगने लगा है। नहीं तो भैया ऐसे तो कभी भी ठग लेगा। अब वही अगर कल को फिर आ जाएगा और बोलेगा बेटा मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, आपके पास तो है पैसा, आप तो उसको मना कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लगता है ये तो मेरा गुरु है, और गुरु जी को मना कर दूंगे तो फिर इस पैसे का फायदा क्या? वो तो ले जाएगा, ठग ले जाएगा आपको, मर्यादाओं से भी ठगेगा, आपको पैसे से भी ठगेगा। फिर क्या करोगी? ऐसा नहीं बहन जी, ध्यान रखो इन बातों का। काल है ना, ऐसा कोई इतनी आसानी से थोड़ी कोई मोक्ष होने देगा। कोई भी हो, चाहे कोई भगत हो, चाहे कोई जगत वाला हो, चाहे कोई कितनी एक्टिंग करे, कोई कितना चाहे सुंदर हो, कितना चाहे मीठा बोले, हमने किसी को 1 रुपया नहीं देना तो नहीं देना। और ऐसे किसी अनजान आदमी को आपने अपने घर में कैसे घुसने दे दिया? वहां पे अगर उसको भूख लग रही है, खाना खाना था, तो उसको बोलते बाहर बैठो भैया आराम से, मैं बनाती हूँ खाना बना के उसको बाहर पकड़ा दो, उसको अंदर बैठा के खिलाने की क्या आवश्यकता अनजान आदमी को? ये ध्यान रखो बहन जी, धोखा खा जाओगी बहुत बड़ा, ध्यान रखना। मालिक जबरदस्ती नहीं करेगा, परमात्मा ने ज्ञान दे दिया, समाधान दे दिया, सावधानियां बता दी। अब उसके बाद हम गलती करेंगे तो फिर परमात्मा क्या करेगा? ध्यान रखो बहन इन बातों का, है ना? ठीक है भाई। हाँ ठीक है बहन जी। ठीक है। हाँ सत्साई।